Hi everyone. So today's topic is, should we prepare certain model answers before going to mains? So answer is कि yes, but are there any model answers? Answer is no. There are only model points which you can create for certain topics which you feel that they might be asked in the mains. They have a greater probability to be asked in the mains because of the simple fact that they have been in the national news, they have been highlighted by various segments and the stakeholders of the society. अगर आपके दिमाग में ये चीज बड़े क्लियरली आ रही है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक बार बार न्यूज में दिख रहा है, न्यूज़पेपर में दिख रहा है, टीवीज में डिस्कस हो रहा है, नेशनल फोरम पर डिस्कस हो रहा है, प्रेशर ग्रुप्स में डिस्कस हो रहा है, तो आपको सर्टेनली उसको पढ़ना है इस तरीके से कि उस पर क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये जहन में आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और वो डिपेंड करता है आपकी लास्ट ईयर की जो आपके एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर्स की, उसके ऊपर। अगर आपने वो लिंक बना रखा है कि किस तरीके से यूपीएससी किसी भी एक टॉपिक को अप्रोच करती है, तो आपको बहुत आसानी होगी ये समझने में कि क्वेश्चन किस तरीके से है। आप क्वेश्चन फ्रेम करें, सिलेबस से पहले उसको लिंक करें किसी टॉपिक से। अगर लिंक हो पा रहा है मल्टीपल से या एक से, बहुत अच्छा है, डायरेक्टली लिंक हो जाए तो। और उसके बाद देखें कि लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न किस तरीके से, कितना ब्रॉड किसी एस्पेक्ट को वो पूछता है। जैसे एनजीओ पे क्वेश्चन पूछता है तो क्या सिर्फ उनकी फंडिंग के बारे में पूछता है या फिर उनकी सोशल सिग्निफिकेंस भी पूछता है। अगर हम बात करें वेलफेयर स्कीम की फॉर द प्राइवेट सेक्शन, तो क्या उसमें वो सिर्फ उनके रिलेवेंस पूछता है या फैक्चुअल पोजीशन भी पूछता है उनके, या बेनिफिट्स का आउटरीच भी पूछता है, और या फिर आपका ओपिनियन भी पूछता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो आप किसी भी टॉपिक को बड़े आसानी से अप्रोच कर लेंगे कि आप उसका किस तरीके से, अब एक टॉपिक लेंगे, उसका एक डेंड्राइटिक पैटर्न बनाएंगे, और उस डेंड्राइटिक पैटर्न में रिसोर्स डालते जाएंगे बीच बीच में, और स्निपशॉट्स बन जाएंगे, आपके छोटे छोटे लाइंस बन जाएंगे, जहां पर कि वो फैक्चुअल पोजीशन या फिर वो एनालिसिस या फिर वो बेनिफिट्स या उसके वो डिसएडवांटेजेस या वो उसके लिमिटेशन या फिर वो उसके फर्दर इंप्रूवमेंट, आई नो काफी हो गया, तो ये सारी चीजें आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे मेन्स में। ये तो हो गई बात आपके कंटेंट की कि आपको मॉडल आंसर में किस किस तरीके से चाहिए। अब ले लेते हैं एक एग्जांपल। लेट अस से कोई नेशनल पॉलिसी आई है, अभी एक नेशनल पॉलिसी आई, तो आप उस नेशनल पॉलिसी को किस किस ढंग से देखेंगे। सबसे पहले आपको उस नेशनल पॉलिसी की नीड पता होनी चाहिए कि व्हाई द नीड वाज देयर, ये क्यों अरोज हुई नीड, और कैसे क्यों लगा गवर्नमेंट को या लोगों को ये डिमांड थी, किस तरीके से वो जर्मिनेट हुआ। दूसरा कि उसका अगर कोई पीछे का ब्रीफ वो है कि किसी कमेटी ने रिकमेंड करा था, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आया था, या फिर कभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा था, या फिर कुछ आंदोलन हुआ था, वट एवर इट में भी, तो उस तरीके से। तो उसके ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी नीड, फिर उसका फैक्चुअल पोजीशन जो कि अक्सर मिस हो जाता है। फैक्चुअल पोजीशन इन द सेंस कि उसमें फीचर्स क्या हैं, एक प्रॉपर क्लियर 5-6 मेजर पॉइंट्स आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, तो उसमें, या नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, नेशनल पॉलिसी ऑन सोशल मीडिया यूजेज आ रहा है, तो उसके क्लियर कट पॉइंट्स। यूजुअली क्या होता है, न्यूज में हाईलाइटेड नेगेटिव एस्पेक्ट ही होता है, तो आप उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। आपको ओवरऑल 5-6 पॉइंट बड़े आराम से आने चाहिए, उसके ज्यादा भी आने चाहिए, 10 के आसपास भी आने चाहिए। कई बार मेन एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन यही होता है कि आप सिर्फ उसके सेलिएंट फीचर्स बताएं और उसके बारे में बताएं। डिस्कस का मतलब कि आप उसका कुछ कुछ पॉजिटिव नेगेटिव उसके आगे लगा सकते हैं, लेकिन मेन जो कंटेंट है आंसर का वो उसका सेलिएंट फीचर है, तो आपको सेलिएंट फीचर अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद में पॉजिटिव्स, सर्टेनली उसके क्या एडवांटेज होंगे, गवर्नमेंट कुछ नया लाई है उसके बहुत पॉजिटिव्स होंगे ही। अगर कुछ छूटा है तो उसके क्या लिमिटेशन बन सकते हैं, क्या उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकता है वो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि अक्सर मिस कर देते हैं लोग, भले चाहे क्वेश्चन पूछा गया हो डायरेक्टली, कि आप अपना ओपिनियन तो दीजिए इस बात पे। अगर आप ओपिनियन नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपके दिमाग में क्या है या आपका ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट क्या है। अगर आप अपना ओरिजिनल थॉट पेपर पे नहीं डाल पा रहे हैं तो फिर आपके बारे में वो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। आप तो एक इंफॉर्मेशन देने वाली मशीन से ज्यादा उससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके लिए। आपकी एनालिटिकल पावर आपके ओपिनियन से झलक जाती है। तो अपना ओपिनियन जब भी पूछा जाए, आप लिखिए ओपिनियन, डायरेक्टली लिखिए ओपिनियन, और लिखिए इट हैज बीन फेल्ट। भले चाहे थर्ड पर्सन में लिख दें या फर्स्ट पर्सन में लिख दें, उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ओपिनियन के पॉइंट बहुत क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि आप जो है इस एस्पेक्ट को इसके
इम्प्रूव मानते हैं कि हाँ इससे ये चीज़ें कैटर हो जाएंगी, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट अगर हो तो वो अच्छा हो जाएगा, जो कि हम फर्दर इतने इतने समय बाद सोच सकते हैं। कुछ भी जो आपका ओपिनियन उस पर एग्जैक्ट बना है, अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आपका ओपिनियन उस पर नहीं बन पा रहा है, तो सर्टेनली आपको उस पर और पढ़ने की जरूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव देने के बाद में आपको एक सर्टेन ओपिनियन तो बनाना ही पड़ेगा कि हाँ ये इस समय की नीड है, ये इतने से इतना पूरा हो जाएगी नीड, लेकिन हाँ इसके बाद भी अगर हमें इम्प्रूव करना है तो ये चीज ऐड होनी चाहिए। ये ओपिनियन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो उस तरीके से ओपिनियन होना चाहिए, आपका ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पोर्शन है जैसे कि आपके आंसर में, मॉडल आंसर में या फिर मॉडल जो पॉइंट्स आप बना रहे हैं उनमें क्या फैक्ट होना चाहिए। फैक्ट का डेटा आपको किसी भी रिपोर्ट का रैंकिंग या उस कितना है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो याद हो। उसका आपको अगर कोई भी फ्लो चार्ट आपने पहले से बना रखा है, जैसे इन्फ्लेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट का लिंकेज पूरा बनता है, वो आपका पहले से बना हुआ हो तो आसानी होगी हमेशा। इसी तरीके से अगर कहीं पे डायग्राम या फिर मैप्स आ सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर पाए, जैसे फॉर एग्जांपल मिनरल का ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर एग्रीकल्चर का रेनफेड एरिया का रेलेवेंस पूछा जाए, तो आप मैप में दिखा सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स के ईस्ट में जो है वो रेनफेड एरिया है, इस तरीके से। तो आप अगर कहीं मैप दिखा सकते हैं तो वो पहले से अगर आपके दिमाग में सेट है तो आप आसानी से वहां उतार पाएंगे। इसी तरीके से अगर कंक्लूजन की कुछ लाइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पॉलिसी में किसी बड़े बढ़िया राइटर ने अपने एडिटोरियल में पढ़ा कि कुछ लिंक करके बड़ा बढ़िया सा लिखा हुआ है कंक्लूडिंग लाइन, वो आप लिख लीजिए और रट लीजिए उनको, और उसको जहां पे अगर कॉन्टेक्चुअली लिख पाए, ऐसा नहीं कि आप रट के आए हो तो लिख के जाऊंगा, क्राइम मास्टर को वो नहीं बनना है आप, क्योंकि अगर वहां कॉन्टेक्चुअली फिट हो रही है तो उसको लिख दीजिए और लिख करके आप कंक्लूड कर दीजिए आंसर को। अच्छा, कंक्लूजन में यूजुअली कोशिश करिए कि कुछ होप दिखे, हालांकि ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जहां पर भी पॉसिबिलिटी है तो आप कंक्लूजन थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे देते हैं तो अच्छा लगता है, लगता है कि आपकी सोच थोड़ी पॉजिटिव है। बाकी मॉडल आंसर्स सर्टेनली आप क्वेश्चन तो डिफाइन नहीं कर सकते पहले से, वो तो जब यूपीएससी पूछेगा तभी आपको पता लगेगा कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और माइट भी एट टाइम्स वो बाउंसर लगता है, और कई कई बार आपके पढ़े हुए टॉपिक के बहुत आसपास से पूछा जाता है तो बहुत खुशी भी होती है। तो आप मॉडल जो पॉइंट्स हैं वो बना के रखें, मॉडल टॉपिक्स बना के रखें पर से, और उसको आप इस फॉर्मेट में रखें कि आप उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड, इतना स्ट्रांगली स्ट्रक्चर्ड ना कर दें, इतना रिजिड ना बना दें कि उसको वहां पर चेंज ना करा सके, अमॉर्फस स्ट्रक्चर रखें थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी शेप में आप उसे प्रेजेंट कर सकें। तो थैंक यू ऑल।